चलिए दोस्तों, तो आज हम आपको बताते हैं अगला टॉपिक भौतिक विज्ञान इकाई फर्स्ट चल रहा है। हमने क्लास 1 मई से स्टार्ट की थी और जो हमने पिछला टॉपिक बताया था आपको, वो बताया था एकांक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे निकालना है। बहुत डेरिवेशन बताया था हमने कल आपको समझा के। तो आज हम आपको क्या बताने वाले हैं, देखिए यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव। हमारा टॉपिक क्या है? विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल इंग्लिश में बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखिए, मुझे समझना है कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। इसको पहले अच्छे से समझेंगे, इसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखेंगे क्या होता है। देखिए, तो आपको यहाँ पर बताते हैं। जब समान परिमाण के, जब समान परिमाण, अच्छा समान परिमाण से, समान परिमाण से मतलब क्या है? अगर इसका मान 10 कूलाम है तो इसका मान भी कितना होगा? 10 कूलाम। यानी कि यह क्या है? समान परिमाण के हैं। क्या है? 10 कूलाम इसका है। तो जब समान, देखिए जैसे जब समान परिमाण के दो असमान आवेश, असमान आवेश मतलब विपरीत आवेश, ये प्लस में रहेगा तो ये माइनस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा तो ये माइनस में रहेगा, अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हो, यानी कि दूरी क्या हो? कम हो, अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हो, अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हो। तो यहाँ पर देखिए विद्युत द्विध्रुव उत्पन्न होता है। इस जगह पे क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव उत्पन्न होता है। अब देखिए कैसे, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? जब समान परिमाण के दो असमान आवेश, असमान आवेश बोलेंगे या फिर इसी को बोलेंगे विपरीत आवेश, अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हो, अल्प दूरी यानी कम पर स्थित हो, तो वह आवेश विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। देखिए पहले इसको समझना है। जब समान परिमाण, समान परिमाण से मतलब अगर इसका मान 10 कूलाम है तो इसका मान भी 10, अगर इसका 15 है तो इसका 15, अगर इसका 20 है तो इसका 20। तो ये तो हो गया क्या? समान परिमाण के दो असमान आवेश। दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एक तो समान परिमाण और दूसरा असमान आवेश। असमान आवेश से मतलब विपरीत आवेश, ये प्लस में रहेगा तो ये माइनस में रहेगा, तो वह दोनों आवेश क्या कहलाते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव उत्पन्न होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आप इसे, उम्मीद है कि समझ में आया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अभी जो हमने डेफिनेशन बताई है विद्युत द्विध्रुव, अब यह क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे इंग्लिश में बोलते हैं, क्या लिखते हैं इसको? इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इंग्लिश में बोलते हैं। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है? देखो समझो, किसी विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण
और उन दोनों आवेशों की बीच की न्यूनतम दूरी का गुणनफल उस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। अब कैसे इसको समझना है, कैसे बहुत अच्छे से समझना है इसको। देखिए यहां बिंदु A है और ये बिंदु B है। यहां पर जैसे -q है आवेश, यहां +q आवेश है, ठीक है। अब अगर मुझे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अगर हम किसी पॉइंट माना कि P, अगर इस यहां तक की दूरी निकालेंगे यानी यहां तक का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे? क्या यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकालेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो यहां से कुछ जो भी इसमें प्रयोग हुआ है वह यहां से दूरी ली गई है, यहां से, ठीक है, यहां से ली गई है। अब अगर हम इसको x मानेंगे, सॉरी इसको x मानेंगे तो ये x/2 हो जाएगी, x/2 हो जाएगी। तो ये तो क्या है, जब हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में जब हम डेरिवेशन निकालेंगे इसका तो ये क्या होगा, ये कठिन हो जाएगा क्योंकि x/2 ये क्या है, ये हल करना कठिन हो जाएगा। तो इसलिए इसको क्या मानेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे 2l। तो ये कितनी हो जाएगी l और ये l। तो अब मुझे हल करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अब देखिए इससे आपकी डेफिनेशन है, इसी से किसी विद्युत द्विध्रुव के, ये क्या है पूरा, ये पूरा क्या है विद्युत द्विध्रुव। देखिए विद्युत द्विध्रुव कब उत्पन्न होता है, जब एक +q आवेश एक -q आवेश हो और कैसे हो, समान परिमाण के हो। तो ये क्या है पूरा विद्युत द्विध्रुव कि किसी एक आवेश, कोई भी एक आवेश ले लेंगे, प्लस ले लेंगे या माइनस ले लेंगे, यहां से प्लस लेंगे, एक आवेश के परिमाण, चलो एक आवेश के परिमाण और उन दोनों आवेशों के बीच की न्यूनतम दूरी, उन दोनों आवेशों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है 2l का गुणनफल यानी गुणा कर देंगे, उस विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है यानी p कहलाता है। देखिए ये है इसका फॉर्मूला, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या है, किसी विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण और उन दोनों आवेशों के बीच की न्यूनतम दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। समझ में आया होगा आपको। अब देखिए इससे हम क्या निकालेंगे, इसका मात्रक निकालेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक निकालेंगे इस फॉर्मूला से, विमीय सूत्र निकालेंगे, यह सदिश राशि है या अदिश राशि है यह बताएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बताते हैं आपको। चलिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p किससे दर्शाते हैं, इसको p से। इसका विमीय सूत्र लिखना है। देखिए विमीय सूत्र हमने आपको कल निकालना बताया था, कल की वीडियो में निकालना बताया था कि कैसे निकालना है इसका। किसका बताया था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बताया था हमने, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने आपको क्या बताया था, उसका विमीय सूत्र कैसे निकालना है और मात्रक कैसे निकालना है। आज समझिए इसको। देखिए वही ये क्या है, आवेश। आवेश बराबर कल हमने फॉर्मूला आपको बताया था, आवेश बराबर विद्युत धारा गुणा समय। आवेश बराबर क्या होता है, विद्युत धारा गुणा समय। चलो हम यहां लिख देते हैं, आवेश बराबर विद्युत धारा गुणा समय, ठीक है, ये होता है आवेश बराबर। अब देखिए आवेश विद्युत धारा को डिनोट करते हैं A से, A फॉर एम्पियर, एम्पियर यानी विद्युत धारा, करंट, और समय को किससे करते हैं डिनोट, T से। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, A गुणा T। देखिए A गुणा T।
अब देखिए एल, लंबाई को किससे डिनोट करते हैं? लेंथ से, कैपिटल एल से। तो यहां लिखेंगे कैपिटल एल, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है? विद्युत धारा है, समय है, लंबाई है, और इसमें द्रव्यमान है क्या? नहीं है ना। तो द्रव्यमान नहीं है तो उसकी लिख देंगे और घात 0 चढ़ा देंगे। अगर नहीं है तो घात 0 चढ़ा देंगे। तो देखिए इसका P का विमीय सूत्र यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या हुआ? m की पावर 0 L A T, n की पावर 1, a की पावर 1 और t की पावर 1, कुछ नहीं होता तो 1 होता है। m की पावर 0 L A T, जी क्या होता है? इसका विमीय सूत्र होता है। देखो इससे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? आवेश गुणा 2L, यानी कि Q into 2L। और ये कैसे निकला हमने आपको बताया है कि कैसे निकला। देखिए यहां आपको समझाया है कि कैसे निकला। ये क्या है? विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। अच्छा इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक भी हमने आपको बताया था। इसका मात्रक कैसे निकालेंगे? देखो मात्रक निकालने के लिए क्या है? आवेश। अब आपको पता होना चाहिए सीजीएस पद्धति में और एमकेएस पद्धति में, दो पद्धति आपको पता होना चाहिए। एमकेएस या एसआई, उसको दो बोलते हैं, या तो एमकेएस बोलते हैं या एसआई बोलते हैं, और एक होती है सीजीएस, ठीक है। यहां देखिए आवेश बराबर, आवेश है तो किस में निकाला जाता है? एमकेएस पद्धति में। पहले सीजीएस पद्धति में निकालेंगे इसका। सीजीएस पद्धति में देखो यहां निकालते हैं सीजीएस पद्धति में मात्रक। हमेशा इस आवेश को सीजीएस पद्धति में स्टेट कूलाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। और एल, एल यानी कि लंबाई, और लंबाई को सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर लिखते हैं। तो स्टेट कूलाम इनटू सेंटीमीटर, ये तो हुआ आपका सीजीएस पद्धति में। अच्छा एसआई पद्धति में क्या होगा? एसआई या एमकेएस, एसआई बोलते हैं इसी को, एमकेएस पद्धति में मात्रक। देखिए इसी स्टेट कूलाम को एसआई पद्धति में बोलते हैं कूलाम, और सेंटीमीटर को बोलते हैं एसआई पद्धति में मीटर। तो देखिए एसआई और एमकेएस पद्धति में हुआ कूलाम इनटू मीटर, कूलाम इनटू मीटर, ये क्या है? मात्रक है, और इसी को आपको उपयोग करना है। और सीजीएस पद्धति में होता है स्टेट कूलाम इनटू सेंटीमीटर, ये भी क्या है? मात्रक है। ये मात्रक निकल के आए हैं, ये विमीय सूत्र निकल के आया है, ठीक है। और ये क्या है? अच्छा ये सदिश राशि है और अदिश राशि है। हमने कल आपको बताया था, समझाया था कि जब भी इसमें अगर लेंथ हो, दिशा हो, तो उससे सदिश राशि, और जिसमें दिशा ना हो तो वह क्या होती? अदिश राशि। तो इसमें देखिए लेंथ है, तो यह विद्युत द्विध्रुव कैसा आता है पेपर में? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो आपको बताना है सदिश राशि है अदिश राशि है। तो कौन सी राशि है? आप समझ गए होंगे, लंबाई है, लंबाई की डायरेक्शन दिशा होती है, तो इसे क्या? सदिश राशि है। तो यहां लिख लेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण क्या है? सदिश राशि है, सदिश राशि है। एक पॉइंट ये हो गया, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं आपको। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं, वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है ये, और ये डेरिवेशन हमेशा आता है। तो अभी आपने जो हमने आपको समझाया विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल और मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, दो डेफिनेशन समझाई आपको, उसी के आधार पर क्या निकालना है?
एक विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर स्थित एक अक्ष पर और एक अक्षीय होता है, एक निरक्षीय होता है। अभी हम अक्ष का बताएंगे, इसके बाद डेरिवेशन निरक्षीय बताएंगे। स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन निकालना है। देखिए एक क्या बनाएंगे, विद्युत द्विध्रुव। हमने आपको समझाया था कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जब समान परिमाण के दो असमान आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हों। जब समान परिमाण के, देखो ये बताया था मैंने आपको, ये हो गए बिंदु ए, ये बिंदु बी, यहां पर माइनस क्यू आवेश है, यहां पर प्लस क्यू आवेश है। ये है इसका मध्य बिंदु ओ, ठीक है। और यहां नीचे लिखते हैं इसको, यहां मध्य बिंदु ओ और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l, ठीक है। अब क्या निकालना, किसी बिंदु पर, माना कि कोई बिंदु यहां मान लेंगे, यहां ये क्या है, एक बिंदु P मानिए, तो यहां से एक डॉट डॉट कर देंगे, काल्पनिक रेखा बना देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस बिंदु से इसके मध्य बिंदु O से बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसका डेरिवेशन निकालना है। तो क्या करेंगे, इस पर एक +1 आवेश, यानी जिसे बोलते हैं एकांक आवेश लेंगे, एकांक आवेश लेंगे। इसकी मध्य बिंदु O से दूरी कितनी है, स्मॉल r है, और यह पूरा माध्यम भी तो होना चाहिए। कौन से माध्यम में है, तो ये इसका माध्यम हो गया K, ठीक है। तो इसी डायग्राम से हम इसकी तीव्रता का व्यंजक निकालेंगे। देखो पहले तो डायग्राम समझना है। अच्छा ये क्या बना, A से लेके B तक ये क्या बना, एक विद्युत द्विध्रुव बना। हमने बताया था ना आपको, समान परिमाण के दो असमान आवेश यानी विपरीत आवेश, -q आवेश +q आवेश, विपरीत आवेश है ना। तो ये क्या बना, एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण हो गया यहाँ पर। और इसी विद्युत द्विध्रुव की जो अक्ष है, ये वाली अक्ष है, इसके बिंदु P पर, ये वाली अक्ष के बिंदु P पर हमें क्या निकालना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। और देखिए ये डायग्राम बनाइए, तो फिर क्या आएंगे, हम आपको पूरा डेरिवेशन सॉल्व करवाते हैं यहाँ पर। चलिए तो अब हम बताते हैं। कुछ बच्चे तो देख के इसको लग रहा होगा कैसे याद करेंगे, कैसे समझेंगे। ये याद नहीं करना है आपको, ये क्या करना है, इसको समझना है आपको, इसको समझना है कि ये कैसे लिखा है। ये सब इसी डायग्राम से लिखा है, ये जितना भी लिखा है इसी डायग्राम से लिखा है। देखो मैं बताता हूं, माना कि परावैद्युतांक वाले किसी माध्यम में, यानी कि क्या है, इसका माध्यम है। तो हमने लिखा कि परावैद्युतांक वाले किसी माध्यम में बिंदु A और B, बिंदु A और B पर क्रमशः -q +q आवेश स्थित है। माना कि परावैद्युतांक वाले किसी माध्यम में बिंदु A और B पर स्थित कौन कौन से आवेश, -q और +q आवेश स्थित हैं। देखो इतना लिखा। इसके बाद देखो जिनके बीच की दूरी क्या है, 2l, जिनके बीच की दूरी क्या है, 2l, क्या है, अत्यंत अल्प है। अब जब अत्यंत अल्प है यानी कि यह शब्द आता है तो आप समझ जाइए कि यह विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है। जब भी दूरी अल्प हो तो क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है और असमान आवेश हो, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अत्यंत अल्प है, एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। देखो बताया था ना कि अगर दूरी अत्यंत अल्प है तो क्या करते हैं, विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। हमें क्या करना है, इस विद्युत द्विध्रुव, यह विद्युत द्विध्रुव की जो अक्ष है, ये वाली अक्ष है, इसके मध्य बिंदु O से, देखो इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित, स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां पर ज्ञात करनी है मुझे तीव्रता इस बिंदु पर, ठीक है। देखो इसी से लिखा है पूरा, इसी को समझना है आपको, तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम बिंदु P पर एक एकांक आवेश लेंगे, एकांक आवेश लेते हैं। तब क्या होगा, देखिए तब बिंदु A पर, अब बिंदु A पर स्थित -q
आवेश के कारण बिंदु P पर, यानी अलग अलग होगा, पहले इस आवेश के कारण इस पर तीव्रता, फिर इस आवेश के कारण इस पर तीव्रता, तो -q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए तीव्रता किससे डिनोट करते हैं? इंटेंसिटी E से। अब अगर मुझे ए बिंदु वाला निकालना तो यहाँ पर ए लगा देंगे, ठीक है ना, ए लगा देंगे। तो देखो निकालेंगे, हमने बताया था, कल बताया था, हमने कल की जो क्लास ली थी, एकांक आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या बताया था हमने? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q बटे r स्क्वायर। एकांक आवेश के कारण हमने यह फॉर्मूला बताया था आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो देखिए इस आवेश के द्वारा इस बिंदु P पर उत्पन्न तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और माध्यम क्या है? K, तो यहाँ K लगाएंगे गुणा आवेश Q, बटे में क्या लिखेंगे? बटे में r स्क्वायर लिखते हैं ना, तो इसमें r स्क्वायर नहीं, इसमें देखिए क्या क्या है, r स्क्वायर पूरा नहीं, ये पूरी दूरी यहां से यहां तक निकालेंगे, तो यहां से यहां तक कितनी है? r, और ये कितनी है? 2l है पूरी, तो ये होगी l, देखिए ये l होगी, तो ये भी l होगी, ये पूरी 2l है, तो ये आधी l, ये आधी l, यहां से लेके यहां तक r। तो अब देखिए यहां पर क्या लिखेंगे? उतनी l है, और मतलब दोनों आधी आधी है, तो l l है। अब देखिए इसमें देखिए यहां पर ये क्या दूरी होगी? AP का स्क्वायर लिखेंगे पहले, मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी निकालना है मुझे, ठीक है। अब देखिए यहां समझाते हैं आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के गुणा q बटे AP का मान कितना है? A से लेके P तक की दूरी, ये यहां से लेके R, वो इतनी L, तो R प्लस L का स्क्वायर। देखिए यानी कि बिंदु A पर उत्पन्न ये तीव्रता। इसके बाद क्या लिखेंगे? बिंदु B पर, ये समीकरण 1 हो गया, इसको न्यूटन पर कूलम इसका मात्रक है, ठीक है। आप लिखेंगे, अच्छा इसकी दिशा क्या होगी? पीए दिशा में हो गई, पीए डायरेक्शन में, ये आपको डायरेक्शन भी लिखना है, नंबर कट जाते इसके। आप बिंदु बी पर स्थित प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, देखिए अब इस पर तीव्रता क्या होगी कि E और B, मतलब इस पर निकालना है ना मुझे E और B, यहाँ पर पहले A पर निकाला था, E A लिखा था, इंडाइसिस में B लगा देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे, अब देखिए यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालना है मुझे, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक मध्य बिंदु से, तो R तो ये है, L घटा देंगे इसमें से, R माइनस L का स्क्वायर न्यूटन पर कूलम, ये समीकरण 2 हो गया। तो देखिए यहां तक आप इसको नोट कीजिए। अब देखिए यहां पर यहां तक आ गया, यहां तक आपको समझ में आया, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, यानी इसका समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब देखिए क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन देखिए, ये कौन सी डायरेक्शन में? PA दिशा में, PA दिशा में, यानी ये है इस दिशा में, इसकी डायरेक्शन देखिए PP दिशा में, यानी कि BP दिशा में, यानी एक दूसरे के विपरीत है ना, ये इस दिशा में है और ये इस दिशा में है। तो क्या करेंगे, यहां लिखेंगे सेंस EA व EB एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। देखिए
डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। अब जब विपरीत दिशा में है और साथ ही देखिए ये माइनस है ये प्लस है, तो ई भी बड़ा है, यानी कि ई बी ग्रेटर देन ई ए, यानी कि ई बी में से हम क्या घटाएंगे, ई ए घटाएंगे, तो परिणामी तीव्रता निकालेंगे। चलिए बिंदु P पर परिणामी, देखो परिणामी तीव्रता का मतलब टोटल तीव्रता निकालना है, दो निकली ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैपिटल ई बराबर, हमने बताया था बड़े में से छोटा घटाएंगे, तो ई बी माइनस ई ए, देखिए ये घटा देंगे। अब यहाँ पर इसका हम मान रख देंगे, कैपिटल ई बराबर ई और बी का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के गुणा Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। देखिए ये हमने मान रख दिया, ये EA का रख दिया और ये EB का रख दिया और EA का रख दिया। आप देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये यहां बताते हैं आपको। देखिए कैपिटल E बराबर, इसमें से देखो कॉमन ले लेंगे, क्या क्या आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इसमें भी है, इसमें भी है, Q इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये सब कॉमन आ जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q, इतना कॉमन आ गया, बचा क्या है 1/R माइनस L का स्क्वायर, यहाँ देखिए माइनस 1/R प्लस L का स्क्वायर, ये बचा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q, इसको a माइनस बी के फॉर्मूले में तोड़ देंगे, या पहले इसका लासा ले लेंगे, R माइनस L का स्क्वायर और एक R प्लस L का स्क्वायर। यहां से देखो ये गया तो इसका भाग इसमें दिया था एक बार, अब इसको थोड़ा इसमें, तो R प्लस L का स्क्वायर माइनस, यहां से ये गया तो देखो यहां क्या बचा, R माइनस L का स्क्वायर। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ Q, इसको तोड़ देंगे, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस 2AB 2RL माइनस यहाँ R का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए माइनस भी साथ में प्रवेश करेगा, ध्यान रखना है, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर यानी ये माइनस का L का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2AB, तो ये भी तो माइनस है, ये अंदर आएगा तो प्लस का क्या हो गया 2RL, नीचे लिखेंगे R माइनस L का स्क्वायर और R प्लस L का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ऊपर देखिए क्या बचा है, R का स्क्वायर कट गया, R का स्क्वायर कट गया, L का स्क्वायर कट गया, L का स्क्वायर, यहाँ क्या बचा 4RL। यहाँ देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के थोड़ा Q, ऊपर क्या बचा 4RL, और देखिए नीचे क्या बचा R माइनस L का स्क्वायर R प्लस L का स्क्वायर, इतना बचा। देखिए यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ तक हो गया, अब इसको देखो यहाँ समझाते हैं आपको। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q, अब अंदर क्या बचा 4RL, इसको हम तोड़ सकते हैं, इसको भी अंदर लिख लेंगे हम, क्यों लिखेंगे बता रहे हैं, इसको भी अंदर लिख लेंगे। अच्छा देखिए a माइनस बी a प्लस बी, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर। देखिए ये बन जाएगा ना फॉर्मूला a माइनस बी a प्लस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर।
ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर के पूरा होल स्क्वायर। ये बन गया फॉर्मूला। देखिए अब यहाँ पर देखिए 4rl को हमने कैसे तोड़ा, देखो 2r और 2l वही बात है ना, 2 दूनी 4 4 rl यही है q अंदर। अब देखिए यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू q इनटू 2l। आपको ध्यान होगा कि हमने इसके जस्ट पहले बताया था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, इसकी जगह हम लिखेंगे p, इसकी जगह देखिए सेंस यहाँ लिख लीजिए, सेंस q इनटू 2l बराबर क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये हमने अभी हाल जस्ट इसके पहले डेफिनेशन हमने बताई है, ये आप लिखो इसको। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके आगे बताते हैं, ये लिखेंगे r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर की पावर 2 होल पावर 2। अब देखिए क्या करना है इसमें, सिंस r स्क्वायर की तुलना में l स्क्वायर को नगण्य मानने पर, क्यों माना नगण्य, देखिए r स्क्वायर की तुलना में l स्क्वायर तो बहुत कम है, अत्यंत अल्प है, बहुत कम दूरी है ना, इसकी ज्यादा है, तो इसलिए नगण्य मानने पर, नगण्य मानेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ये 0 हो जाएगा तो r स्क्वायर की पावर 2 है तो r की पावर 4 हो जाएगा। देखो कैपिटल E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के गुणा p इंटू 2r बटे में क्या लिखेंगे r की पावर 4। r की पावर 4 से एक r कट गया तो क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ऊपर क्या बचा 2p बटे में r की पावर 3, ये बचा है देखो 2p r की पावर 3। तो ये देखिए आ गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण उसकी अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या निकला, ये निकला। ये है कैपिटल E बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू 2p बटे r की पावर 3। ये किस पर है, उसकी अक्ष पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो ये आपको सॉल्व करना है और मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जब तक। तो यहाँ न्यूटन फॉर्मूला में इसका ये क्या होगा,